हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेज में। मैं समीर सिंह एक बार फिर से लेकर आया हूँ आज आपके लिए ग्रामर का। अब हम लिटरेचर के पोर्शन को छोड़ करके ग्रामर के पोर्शन को एक एक कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आज आपको बताने वाला हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपको पता होगा बेहद इंपॉर्टेंट ये पार्ट होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्यों इंपॉर्टेंट होता है मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ बताने वाला भी हूँ। लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा वीडियो शुरू करने से पहले ही कि आप सब्सक्राइब और आइकन जो रेड आइकन है सब्सक्राइब का, उसके अलावा जो बेल आइकन है उसको जरूर बजा दीजिएगा घंटा बजाने के बाद, क्योंकि आपको पता है नोटिफिकेशन जो भी वीडियो में इसके बाद अपलोड करने वाला हूँ वो आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा और आप आसानी से समझ जाओगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे राज को। क्योंकि इसका नाम ही है शब्द भेद। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में कहते हैं शब्द भेद, शब्दों का भेद। तो यहाँ भेद जो राज आपको पता है ना, उससे ज़्यादा आपको पता होने वाला है। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर सिर्फ बेसिक बताने वाला हूँ, न कि डिटेल में, यानी सिंटैक्स नहीं पढ़ाने वाला हूँ मैं, सिर्फ आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट के बारे में बताने वाला हूँ। तो आप थोड़ा सा इत्मीनान से ध्यान से देखिएगा, जो सिंटैक्स में पार्ट आएगा हम सिंटैक्स में पढ़ेंगे उसको। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं देखिएगा ध्यान से। आपको पता होगा कि इंग्लिश में 9 पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के शब्द भेद के 9 होते हैं। फिलहाल कुछ लोग आर्टिकल को इसको इंक्लूड नहीं करते, यानी कि आर्टिकल को हटा देते हैं, बट मैंने हटाया नहीं है क्योंकि वो भी एक भाग हो चुका है। जब से वो एडजेक्टिव से बिछुड़ा है ना, या जब से एडजेक्टिव ने लात मार के भगा दिया है आर्टिकल को अपने घर से, तब से आर्टिकल का अपना एक अस्तित्व है, अपना एक घर है, अपना एक मुकाम है, इसलिए हम उसको भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में मानते हैं। तो आपने अगर यहाँ ध्यान से देखा हो तो आपको यहाँ दिख रहा है कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इतने 9 काइंड्स होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के। फिलहाल हम यहाँ पे 9 के बारे में बात नहीं करने वाले, हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एक के बारे में। लेकिन एक को कंफर्म करने के लिए हम आपको यहाँ एक सेंटेंस दे रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि क्यों पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपका बुक हो, आपके पास हो, आप उसको ओपन करिए, कोई भी एक लाइन ले लीजिए, छोटा सा लाइन हो जिसमें 10-15 शब्द हो, उसको पढ़िए। पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि हर एक शब्द का एक भेद होता है, हर एक शब्द का एक नाम होता है। तो क्या आपको पता है वो नाम? अगर पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता है तो मेरे साथ पता करिए। देखिए, मैंने एक सेंटेंस रखा है, द ओल्ड टायर्ड मैन वाज सिटिंग अंडर अ ट्री एंड पेशेंटली वेटिंग फॉर हिज सन टू अराइव। तो ये एक सेंटेंस मैंने छोटा सा लिया और इसमें आपको बताना ये है कि कौन कौन से शब्दों का भेद है। चूंकि मैंने पहले से भेद बता दिया है, इसलिए आपको दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं है, लेकिन सोचना है कि क्या मुझे सारे शब्दों के भेद पता थे। अगर थे तो बहुत बढ़िया, ये लेसन आपके लिए और भी इम्पोर्टेंस रखेगा। और अगर नहीं पता है तब तो आप समझो कि ये लेसन आपके लिए ही है। ठीक है, तो ध्यान देते हैं हम। देखिएगा, द एक आर्टिकल है जिसे दी भी बोलते हैं, कब द कब दी बोलते हैं ये भी कंफर्म करूंगा मैं आपको फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में। ओल्ड टायर्ड एडजेक्टिव है, मैन नाउन है, वाज और सेटिंग वर्ब है। वर्ब के 2 पार्ट, बहुत सारे पार्ट्स में से 2 पार्ट होते हैं जो आपने यहाँ देखा है। क्योंकि वीडियो लेंदी ना हो ज़्यादा, इसलिए मैं बहुत जल्दी चल रहा हूँ। मैं भी एक वीडियो बना चुका हूँ इसका, लेकिन वो 30 मिनट से पार हो गया, इसलिए मैं फिर से रिव्यूज़ करने के लिए मैं फिर से इसको दोबारा जल्दी में ख़त्म करना चाहता हूँ। ये अंडर है, एक प्रीपोजिशन, एक ए है, आर्टिकल, ट्री है, नाउन, एंड है, कंजंक्शन, पेशेंटली एडवर्ब है, वेटिंग वर्ब है, फॉर प्रीपोजिशन, हिज प्रोनाउन, सन नाउन, टू जो है वो एक्चुअली है तो प्रीपोजिशन, बट यहाँ पे टू अराइव एक साथ आया हुआ है, इसलिए ये आपका होता है, आपने सुना होगा इन्फिनिटिव वर्ब। ठीक है, तो अगर आपको दिख रहा होगा इसमें इंटरजेक्शन नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ लिख सकते हैं वाव, WOW, वाव, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दो, द ओल्ड टायर्ड मैन ऐसे कर दो, हो जाएगा। उसमें इंटरजेक्शन भी हो जाएगा, एक इंटरजेक्शन अगर आपको नहीं मिल रहा है इस सेंटेंस में तो ये आपको पता होना चाहिए। जब भी एक एक लाइन पढ़ो अपना सेंटेंस का, तो हर एक शब्द का भेद पता हो। हर एक शब्द आपसे चिल्ला कर बोल रहा हो, तुम ट्री पढ़ रहे हो, अरे मैं नाउन हूँ, तो वो अपने आप चेक करके बोले कि वो एक नाउन है। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये 9 पार्ट्स में हम बात करेंगे आज पहले पार्ट के बारे में, नाउन के बारे में। यानी हम बात करेंगे आज पार्ट्स ऑफ स्पीच के फर्स्ट पार्ट को, यानी कि नाउन को कंफर्म करने वाले हैं हम। ठीक है, हम नाउन को कंफर्म करने से पहले आपको ये बताना चाहता हूं मैं कि नाउन में क्या क्या होते हैं। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, शायद आपने इससे पहले नहीं पढ़ी होगी या पढ़ी भी होगी, तो कंफर्मली मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है। अगर आप बेसिस जानने वाले हो तब तो बहुत बढ़िया, सब आपके लिए है। अगर आप एडवांस समझने वाले हो तो थोड़ा आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है। हालांकि मैं बेसिक ही पढ़ा रहा हूँ, फिर भी आपको थोड़ा सा एडवांस रख रहा हूँ मैं आपके लिए। मैं आपको नाउन में, एक्चुअली नाउन में क्या क्या होता है
नाउन के टाइप्स होते हैं, ठीक है, जो आप नॉर्मली जनरली पढ़ते हो। नाउन डेफिनेशन क्या होता है इसका, इसके टाइप्स क्या हैं। नाउन के नंबर्स भी होते हैं, सिंगुलर प्लूरल आपने देखा होगा। आपको लगेगा बड़ा आसान है, सिंगुलर प्लूरल मुझे पता है, बॉय का बॉयज़, लेकिन आपको ये नहीं पता कि बहुत सारे नाउन ऐसे होते हैं जिसका प्लूरल बनाने में बहुत परेशानी होती है। कुछ ऐसे सिंगुलर होते हैं जो प्लूरल दिखते हैं, कुछ ऐसे प्लूरल होते हैं जो सिंगुलर दिखते हैं। जैसे मैथमेटिक्स, ये लगता है प्लूरल, होता है सिंगुलर। सिनरी लगता है सिंगुलर, होता है प्लूरल। पोइट्री लगता है सिंगुलर, होता है पोइट्री प्लूरल। ऐसे बहुत सारे और नाउन है जो दोनों होते हैं, जैसे शिप, SHEEP। तो आपको कंफर्म होना चाहिए कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है, और कैसे सिंगुलर का प्लूरल बनाएं हम। टोमेटो है टोमेटोज, प्लूरल रखना है तो कैसे रखें हम। अगर आपको पता होगा, अगर बैक्टीरिया, मुझे लगता है कि अगर आपसे मैं पूछूं बैक्टीरिया कौन सा नाउन है तो आप कहोगे सिंगुलर है। तो अगर सिंगुलर है तो इसका प्लूरल क्या होगा, अगर इसका ये प्लूरल है इसका सिंगुलर क्या होगा। तो ये लैटिन वर्ड है, तो इनके बहुत सारे अलग अलग तरीके से नियम बनाए गए हैं सिंगुलर प्लूरल के। तो इसका वीडियो भी बताऊंगा मैं आपको। जेंडर आपको पता होगा, हाँ मुझे जेंडर पता है कि ये मेल है, फीमेल है, न्यूट्रल है, या जो भी है, लेकिन आपको शायद कुछ और भी चीज़ें बताने वाला हूँ मैं। जेंडर का यहाँ पे मतलब ये है कि कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। कुछ तो नॉर्मल सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है और कुछ इरेगुलर बनता है, जो बहुत जटिल, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है सिंगुलर से प्लूरल बनाना, ठीक है। केस, आप सोचते होंगे नाउन का भी केस होता है क्या। चूंकि केस आपने सुना होगा, पॉजेसिव केस मान लीजिए, तो पॉजेसिव केस सोचते हो ये तो एडजेक्टिव है, क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव हमने पढ़ा है, पॉजेसिव प्रोनाउन भी पढ़ा है, बट नाउन कैसे होगा। आपको बता दूं मैं कि ये नाउन से ही निकला हुआ है, ये नाउन का अस्तित्व है, नाउन का ही रूप है, नाउन से ही है इसकी सृजन। हालांकि एडजेक्टिव और प्रोनाउन ने भी इसको अडॉप्ट कर लिया है, बट केस का जो ताल्लुकात है ना वो नाउन से ही है, और जो मेन है वो है फंक्शन। सिंटैक्स, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, ये ग्रामर की जो जान होती है ना वो आपको तब आएगी जब आप नाउन के फंक्शन को जानोगे कि नाउन का क्या फंक्शन होता है, नाउन के वर्क क्या है, नाउन यूज कहाँ होता है। तो ये पांचों जानना होगा, लेकिन इस वीडियो में हम आपको पांचों नहीं बता सकते। आज मैं आपको सिर्फ बताऊंगा नाउन के टाइप्स के बारे में, जो नाउन्स के टाइप्स हैं, इसके एग्जाम्पल्स के बारे में, और कुछ चीज़ों के बारे में। यानी कि हम आपको सिर्फ इसके बारे में बता सकते हैं आज, बाकी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन्स के। पहले मैं आपको इमेज दे रहा हूँ, मैं आपको अभी एक बुक से लिया गया, मैं कुछ आपको मैटर दूंगा, फिलहाल मैं आपको इमेज दे रहा हूँ, क्योंकि इमेज जो होती है ना वो माइंड में बहुत लंबे समय तक बनी रहती है। जो पढ़ा जाता है वो भूल जाता है, लेकिन इमेज जो देखा है हमने ना वो भूलता कम है। एक बार इस इमेज को देखिए, आप दूसरी तरफ देख लीजिए, आपको ये पांचों दिखने लगेंगे, बस आप ध्यान से अगर देखिएगा तो। हम चलते हैं टाइप्स ऑफ नाउन्स में, इसके एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से टाइप्स होते हैं नाउन के। तो पहला है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट। पहले से 5 बजे तक हम आ गए। प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन क्या होता है, ये सब पांचों के पांचों बात करेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, इन पांचों के अलावा भी कुछ नाउन और भी होते हैं जो हमें जानने चाहिए, जो हालांकि होते इतने ही इंपॉर्टेंट इतने ही हैं, लेकिन हमें कुछ और भी नाउन होते हैं जो हमें जानने चाहिए। आप सोचोगे कौन से होते हैं, मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ। कुछ ये नाउन्स होते हैं टाइप ऑफ नाउन में। हम देखिएगा, पहला कंक्रीट नाउन्स। कंक्रीट नाउन को मटेरियल नाउन भी कहते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा। कंक्रीट नाउन एक हो गया जो मटेरियल के नाम से जाना जाता है। ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया जो अब्स्ट्रैक्ट होता है, जो दिखता नहीं है। जितने भी दिखते हैं, ये मूर्त है जो दिखेगा, ये अमूर्त है जो नहीं दिखेगा। ये काउंटेबल या अनकाउंटेबल है, जिसे गिन सकते हो या नहीं गिन सकते हो। ये कलेक्टिव नाउन है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कलेक्टिव होते हैं, ठीक है, जैसे स्कूल, बंच, बहुत सारे होते हैं। मुझे इसको ऑफ करना पड़ेगा वरना ये ऐसे ही होगा। हाँ, कुछ होते हैं कंपाउंड नाउन होते हैं। कंपाउंड नाउन्स वो नाउन होते हैं जिनको 2 शब्दों से मिलाकर बनाया जाता है, या 2 से ज़्यादा भी शब्द मिलकर बनाए जा सकते हैं। जिसमें सबसे अच्छा आपको लग रहा होगा बॉयफ्रेंड, है ना, और क्लासमेट भी। जैसे देखिएगा, बॉय एक नाउन है, फ्रेंड भी एक नाउन है, 2 नाउन को हमने जोड़ दिया, ये एक कंपाउंड नाउन को बना दिया है। ऐसे क्लासमेट भी है। ये है पॉजेसिव नाउन, जिसकी बात अभी मैं कर रहा था, पॉजेसिव नाउन के बारे में। तो यहाँ पर ये पॉजेसिव नाउन जो है वो ऐसे नाउन को रखता है जिसके साथ एपोस्ट्रोफी लगता है। एपोस्ट्रोफी एस, जैसे बॉयज़ बॉल, गर्ल्स डॉल, टीचर्स बुक्स। तो ये आपके जो एपोस्ट्रोफी एस लगते हैं ना, ये पॉजेसिव बनाते हैं। चूँकि ये नाउन के साथ लगता है इसलिए इसे पॉजेसिव नाउन कहते हैं। ये है रेगुलर प्लूरल नाउन्स। कुछ ऐसे नाउन होते हैं, आपको पता होगा नाउन सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, लेकिन जब प्लूरल बनाते हैं तो कुछ रेगुलर होते हैं। जैसे हम CAR, कार, इसमें एस लगा देते हैं, प्लूरल बन जाता है। प्लूरल मतलब बहुवचन, सिंगुलर मतलब एक वचन। कुछ एक होते हैं, कुछ अनेक होते हैं। कार एक है, एस लगा दिया, ढेर सारे कार हो गए, ठीक है। बॉय एक है,
हमने एस लगा दिया, बॉयज़ हो गया, ढेर सारे बॉय हो गए। तो इसमें सिर्फ एस लगा देने से ये बहुवचन बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। लेकिन कुछ ऐसे प्लूरल होते हैं जो इर्रेगुलर होते हैं, जिसमें एस या ईएस लगाने से काम नहीं चलता। ये अलग तरीके से बनते हैं, जैसे MAN मैन, इसके ये वॉवेल अल्फ़ाबेट को हटा करके हम MEN मैन कर देते हैं। ऐसे WOMAN वुमन, इसे वुमन बोलते हैं, याद रखिएगा वुमन। और इसमें हम ये ए को हटा के ई कर देते हैं, तो ये हो जाता है वीमेन, वुमेन नहीं वीमेन, वुमन वीमेन, तो ये वीमेन हो जाता है। ये है पीपल, लोग। फिट, फुट का फिट, टीथ, टूथ का टीथ, चाइल्ड का चिल्ड्रन। तो ये कुछ अलग तरीके से बनता है, इसलिए ये इर्रेगुलर होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम वो मैटर जो बुक से लिया है मैंने, ताकि आपको समझ में आए नाउन के बारे में। इसमें कुछ डिटेल भी है जैसे ये वाला, लेकिन आपको ये वाला नहीं बताऊंगा मैं। ये सिंटैक्स का पार्ट है, वीडियो फिर से लेंदी हो जाएगा। मैं पिछले वीडियो में इसको बता रहा था, इसलिए टाइम ज़्यादा लग गया था। चलते हैं थोड़ा सा बड़ा करके इसको, नाउन के बारे में। देखिएगा नाउन क्या है, ये हिंदी वाला मैं पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश वाला भी आप देख लीजिएगा। किसी व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु, किसी स्थान, देखिए इतने सारे हैं इसमें, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था के नाम को नाउन कहते हैं। किसी व्यक्ति का नाम नाउन, किसी वस्तु का नाम नाउन, स्थान का नाम नाउन, गुण का नाम, गुण मतलब क्वालिटी, जैसे ईमानदारी, ऑनेस्टी, ये गुण है, ये नाउन है। कार्य, कोई भी आप कार्य का एक रूप दे देते हो, कार्य का एक मूवमेंट दे देते हो, तो वो मूवमेंट जो होता है, जो आंदोलन होता है, वो भी आपका नाउन होता है। कोई अवस्था जो होती है वो भी नाउन होती है। अवस्था में जैसे चाइल्डहुड, बचपना, ये आपकी एक अवस्था है, ठीक है, तो वो भी एक नाउन है। इंग्लिश में लिखा है नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला शब्द नाउन होता है। तो इसके लिए जो भी शब्द लगेगा वो नाउन होगा, यानी कि प्रोनाउन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। नाउन जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, अभी आपने देखा भी। प्रॉपर नाउन, जो एक प्रॉपर किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का जो प्रॉपर नाम होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। कॉमन नाउन, जातिवाचक समूह, ये जाति समूह जो होते हैं ना, ये अलग तरीके से होते हैं। प्रॉपर एक प्रॉपर नाम देगा, किसी भी व्यक्ति का जब नाम ले लेते हो आप तो वो प्रॉपर होता है। उस व्यक्ति का नाम नहीं जानते हो आप तो वो कॉमन हो जाता है। और जब वो ढेर सारे समूहों में आता है तो कलेक्टिव होता है, ठीक है। जैसे आर्मी, भीड़ लग गई, क्राउड है, पीपल है, क्लास, एक क्लास लग जाता है 25-50 बच्चों का समूह, तो वो क्लास भी कलेक्टिव नाउन होता है। तो जब भीड़ सी लगती है जिसमें 2-4 से ज़्यादा लोग होते हैं शामिल, तो वो कलेक्टिव होता है। एक व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, उसका नाम नहीं जानते हैं तो कॉमन। जैसे हमने कहा बॉय, आपने एक लड़का देखा, मैंने कहा कौन जा रहा है, ये नहीं पता, ये एक लड़का है, बस ये बताया मुझे, तो लड़का वो कॉमन हो गया, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लड़के हैं, वो कॉमन हो गए। लेकिन आपको पता नहीं बॉय का नाम राम है, तो राम जो है वो प्रॉपर नाम हो गया, क्योंकि आपने उस लड़के का प्रॉपर एक नाम बता दिया। एक मटेरियल नाउन है जो द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं आप। इसमें सारे मटेरियल आते हैं, सारे इसमें पदार्थ आते हैं इसमें, जिनसे कुछ चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो जिस भी वस्तु से कुछ बनाया जा सकता है ना, वो मटेरियल होता है। आप जिस भी किसी भी चीज़ से, आप ऐसे सोच लो, जिस भी किसी चीज़ से कुछ भी बना सको, वो मटेरियल है। अब्स्ट्रैक्ट 5वां है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जो अमूर्त होता है, जो दिखता नहीं है, जो भाव होता है, जिसको आप छू नहीं सकते, ठीक है, आप सिर्फ महसूस कर सकते हो। एक एक को कंफर्म करते हैं। प्रॉपर नाउन क्या है, आप चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं। प्रॉपर नाउन से हमारा तात्पर्य है किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नाम से, यानी कि इनका एक अलग नाम हो, एक स्पेसिफिक नाम हो। जैसे हमने कहा बॉय, तो बॉय का नाम होना चाहिए, उसका नाम है राम, तो राम क्या हो गया, प्रॉपर। हमने कहा मैं इस शहर में रहता हूँ, आपने कहा शहर, कौन सा शहर, शहर मुझे कंफर्म नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे शहर हैं, तो आप कहोगे नहीं मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो वो जो दिल्ली है ना, वो एक शहर का नाम है। तो जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को आप बता दोगे तो वो प्रॉपर हो जाएगा। हमने कहा वो अच्छी लड़की है पढ़ने में, आपने कहा लड़की, कौन सी लड़की, हमने कहा नाम लेकर के मैंने बोला गीता नाम है उसका, गीता अच्छी लड़की है पढ़ने में, तो आपने कहा हाँ, गीता के नाम से आपको समझ में आया कि ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है। कॉमन नाउन मैंने बोला कि ये किसी वर्ग या जाति के बारे में बताएगा, यानी कि ये कॉमन लोगों के बारे में बताएगा। इसमें कॉमन लोग आएंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है किंग, राजा, कॉमन है क्योंकि बहुत सारे राजा हुए हमारे देश में। लड़के, बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे गर्ल, बहुत सारे सिटी हैं हमारे देश में, तो ये कॉमन हो गया। क्योंकि ऐसे नाउन जिसको आप कंफर्म ना कर सको, ये जनरल होता है, ये सामान्य होता है। शहर शहर होते हैं, लड़की, गर्ल, बॉय जो भी होते हैं, सब कॉमन होते हैं। जब इनका एक अलग नाम दे दोगे तो कॉमन से वो प्रॉपर चेंज हो जाएगा, ठीक है। कलेक्टिव नाउन आप यहाँ देख रहे हो कि ये समूह के बारे में बात करता है, ये कलेक्शन के बारे में बात करता है, इसमें समूहों के बारे में बात होती है। जैसे आपने कहा यहाँ एग्जांपल में लिखा है
टीम, आपने कहा टीम, आप किसी भी टीम के बारे में बात करें, चाहे वो क्रिकेट टीम हो, चाहे वो कबड्डी, चाहे वो चेस का, जो भी हो, टीम में कम से कम एक से ज़्यादा लोग होंगे, तो वो समूह होते हैं, ठीक है। कमेटी माने समिति, समिति में भी 2 4 5 6 लोग होते हैं। आर्मी आपको पता है, इसमें सेनाओं के समूह होते हैं। आप पुलिस कह लो, इसमें भी ढेर सारे लोग होते हैं। पब्लिक, पीपल, इसमें बंच जो गुच्छे टाइप के होते हैं। फ्लॉक, फ्लीट, बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो समूह को बताते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई भी शब्द से आपको समूह का बोध होता हो, यहाँ तक कि ग्रुप अगर लिखा हो, तो ग्रुप से भी आपको लगेगा कि हाँ ये समूह के बारे में बात कर रहा है, तो वो कलेक्टिव नाउन होगा, ठीक है। यहाँ ये है सिंटैक्स का थोड़ा सा पार्ट इसमें दे दिया गया है, वो ये कि कलेक्टिव नाउन का प्रयोग ज़्यादातर हम सिंगुलर वर्ब के साथ करते हैं, ठीक है। यानी कि हम अगर लिखेंगे कोई भी कलेक्टिव नाउन जैसे टीम, तो टीम के साथ हम इज़ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इज़। हम आर नहीं लिखेंगे। आर हम लिखेंगे कब? जब वो स्पेसिफाई करेगा, जब वो टीम में मतभेद होगा, ठीक है। जब समूह एक साथ मिलकर के काम करता है तो सिंगुलर वर्ब लगता है। जब समूह को अलग अलग काम करना होता है, या समूह में बंटवारा हो जाता है, समूह के विचारों में मतभेद हो जाता है, तो वो प्लूरल वर्ब हो जाता है। आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखिएगा लिखा है तीसरा वाला, द ज्यूरी इज डिसाइडिंग द मैटर। ज्यूरी माने होता है जजों का समूह। 4-5 जज बैठे हैं और ये किसी भी मैटर पर, किसी भी मामले पर डिसाइड कर रहे हैं, निर्णय दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि निर्णय तो तब होगा जब वो 4-5 लोग मिलकर के देंगे निर्णय। एक निर्णय होगा, फैसला हाँ या ना में, पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, सभी लोग मिलकर के देंगे। यानी कि अगर 4 लोग हैं तो चारों में से ये नहीं होगा कि एक ने कहा नहीं हम पक्ष में नहीं जाएंगे, हम विपक्ष में जाएंगे, दूसरे ने कहा हम पक्ष में जाएंगे, विपक्ष में नहीं जाएंगे, तीसरे ने कहा हम पक्ष में जाएंगे, चौथे ने कहा हम विपक्ष में जाएंगे। जब अलग अलग हो जाएगा तो राय अलग अलग हो गया, मतभेद हो गया, तब निर्णय कहाँ हुआ? निर्णय तो तब होगा जब सब मिलकर के एक राय देंगे। तो यहाँ पे इज इसलिए लगा है कि निर्णय को सभी लोग मिलकर के एक निर्णय दे रहे हैं। लेकिन अगर इन्हीं में मतभेद हो जाए, विचारों में मतभेद हो जाए और निर्णय ना दे पाए, तो ज्यूरी के साथ आर लग जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे रखा भी है ऐसे करके, यहाँ टीम के साथ आर लग गया। अभी मैंने बोला इज, लेकिन आर क्यों लग गया? क्योंकि यहाँ डिवाइड हो गए, यहाँ ये लोग डिवाइड हो गए। जब समूह में मतभेद हो गया, बंटवारा हो गया, तो ये आर लग जाता है, यानी प्लूरल वर्ब लग जाता है। चलते हैं नेक्स्ट में, ज़्यादा डीप हो जाएगा वो। मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन से मतलब हमारा है पदार्थवाचक संज्ञा। ऐसी वस्तुएं, देखिएगा ध्यान से, ऐसे पदार्थ का बोध जिससे दूसरी वस्तुएं बनाई जा सकें। जब भी किसी वस्तु से दूसरी वस्तु बनाई जाती है तो वो मटेरियल होती है, ठीक है। जितने भी लिक्विड चीज़ें आती हैं वो मटेरियल में आती हैं। जितने भी आपको पदार्थ आते हैं, सोना चांदी जो पृथ्वी से मिलती हैं, वो भी आपको मटेरियल में आएंगी। तो मिट्टी भी मटेरियल है, सिल्वर भी मटेरियल है, आयरन मटेरियल है, वुड मटेरियल है, गोल्ड मटेरियल है। ऐसे बहुत सारे जो भी पदार्थ हैं वो सब मटेरियल हैं। जो भी लिक्विड में आते हैं वो सब आपके मटेरियल हैं, ठीक है। तो 2 चीज़ों का ध्यान दीजिएगा मटेरियल में। पहला, मटेरियल को भी सिंगुलर वर्ब के साथ लिखिएगा, इसके साथ आर मत करिएगा। कि गोल्ड है तो आपने कहा गोल्ड आर मत करिएगा, गोल्ड इज रखिएगा। पहला चीज़, आर लगेगा लेकिन तब जब वो स्पेसिफिक होगा, वो भी तब, जैसे कि मैं सिंटैक्स में नहीं चाह रहा लेकिन हल्का सा बता दूं मैं आपको। जैसे हमने कहा द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है, या मैंने कुछ और लिख दिया वहाँ पे 2 बिस्किट्स ऑफ गोल्ड, तो वहाँ पे वर्ब आर रख सकते हो आप, क्योंकि हम 2-3 बिस्किट्स के बारे में बात कर रहे हैं, 2-3 टुकड़ों के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो गोल्ड के लिए आर नहीं है, वो गोल्ड के पहले जो लगा है 2-3-4 उसके लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो पहला तो हमने बताया कि आप किसी भी मटेरियल नाउन के पहले सिंगुलर वर्ब यूज करिएगा। दूसरा, इसके साथ कोई आर्टिकल यूज मत करिएगा। कोई आर्टिकल कि आपने कह दिया द गोल्ड नहीं लगेगा। लगेगा कब? जब वो स्पेसिफिक होगा। जैसे अभी मैंने कहा द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका, तो ये साउथ अफ्रीका का स्पेशल गोल्ड है, इसलिए वहाँ द लगा। वास्तव में चाहे वो वाटर हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे आयरन हो, चाहे सिल्वर हो, किसी के साथ भी कोई भी आर्टिकल ए एंड द नहीं लगेगा। तो 2 चीज़ों का ध्यान दीजिएगा कि ये सिंगुलर वर्ब इसके साथ होगा और आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। सिंगुलर वर्ब होगा, आर्टिकल नहीं होगा, ये याद रखिएगा। कभी कभी उल्टा होता है लेकिन वो सिंटैक्स में हम पढ़ेंगे, यहाँ पर नहीं हम वो पढ़ सकते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो ये याद रखिएगा कि जिससे दूसरी वस्तुएं बनाई जा सके वही होता है मटेरियल। अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा होता है, ऐसे गुण, भाव, क्रिया या अवस्था जो छुआ नहीं जा सकता है, जिसको हम महसूस कर सकते हैं केवल, तो
तो हम केवल महसूस करते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन को, जैसे ईमानदारी, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, बहादुरी, ये हम केवल महसूस कर सकते हैं। आप नफरत करते हो, हेट्रेड, आप किसी से नफरत करते हो, ये महसूस होता है। आप गरीबी से जी रहे हो, ये महसूस होता है। गरीब को देख सकते हो आप, बट गरीबी को नहीं देख सकते। युद्ध, युवा, ये एक स्टेट है, ये एक दशा है। तो ये दशा जो है, ये अवस्था जो है ना युद्ध का, तो ये युवा हो आप, बचपन में हो आप, ये बचपना युवा ये दिखता नहीं है। युवक आपको दिख सकता है, बचपन में जो बच्चा है वो दिख सकता है, बट बच्चे की बचपना आपको दिख नहीं सकती, तो वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। अब हम इसके अलावा कुछ और नाउन को यहाँ पर रखते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, नाउन को अभी आपने 5 भाग में देखा। नाउन को आपने 5 भाग में देखा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन इन 5 नाउन के बजाय अलावा हम कह सकते हैं हम कुछ और नाउन को भी बांट सकते हैं। नाउन को हम 2 भाग में बांटेंगे, पहला काउंटेबल और दूसरा अनकाउंटेबल या नॉन काउंटेबल भी कहते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ रखा हुआ है कि नाउन को काउंटेबल और अनकाउंटेबल में भी बांटा जा सकता है। आप अगर यहाँ देखें तो हम बात करेंगे पहले काउंटेबल नाउन क्या होता है। काउंटेबल वो नाउन होता है जिसकी गणना की जा सके, जिसको हम गिन सकें, जिसको काउंट कर सकें। जैसे हमने कहा टेबल, टेबल्स, आप टेबल्स गिन सकते हो, बॉयज़ गिन सकते हो, गर्ल्स गिन सकते हो, आप कुछ भी चीज़ें जैसे पेन, पेंसिल, बुक, ये सब गिन सकते हो। तो जो भी गिन सकते हो वो काउंटेबल में रखोगे, ठीक है। तो आप सोचो कि क्या आप मटेरियल को गिन सकते हो? आयरन, बिल्कुल नहीं, आप आयरन नहीं गिन सकते। आप आयरन से बने हुए जो स्टिक है, जो छड़ी है, वो गिन सकते हो। लकड़ी से जो कुछ कुर्सी बनी है वो गिन सकते हो, लकड़ी नहीं गिन सकते। सिल्वर से कुछ बना है वो गिन सकते हो, सिल्वर नहीं गिन सकते आप। तो मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट, ये याद रखिएगा, ये दोनों अनकाउंटेबल में आते हैं। किस में आते हैं? अनकाउंटेबल। कोई पूछे काउंटेबल में क्या आता है तो बताइएगा कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। कौन सा? कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। ये जो होते हैं कॉमन और कलेक्टिव, जो अभी आपके मैंने बताया इसके पहले, ये दो आपके जो होते हैं वो काउंटेबल में होते हैं, इसे गिन सकते हैं। बॉय कॉमन है, बॉयज़ लड़के, आप लड़कों चाहे 50 हो, चाहे 100 हो, चाहे लाख हो, आप गिन सकते हो। कलेक्टिव को भी गिन सकते हो। आपने कहा आर्मी, आर्मी जाहिर सी बात है कलेक्टिव है, लेकिन आप गिन सकते हो आर्मी में कितने लोग हैं, काम कर रहे हैं, वो सब गिन सकते हो आप। लेकिन मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट को आप नहीं गिन सकते, इसलिए मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो अनकाउंटेबल में आता है। आप सोचोगे प्रॉपर नाउन किस में जाएगा, तो प्रॉपर नाउन जो है वो अलग है, वो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों से अलग है, दोनों से इतर है, यानी कि हम अलग रखेंगे उसको। वो काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है, वो गिना भी जा सकता है, नहीं भी गिना जा सकता है। कैसे नहीं गिना जा सकता है ये भी आपको अगर पूछना होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। टाइम ज़्यादा होने के कारण नहीं बता पा रहा हूँ मैं। हाँ, तो अभी आपने देखा काउंटेबल और अनकाउंटेबल दो होते हैं। काउंटेबल जिसे गिन सकते हो आप, अनकाउंटेबल या नॉन काउंटेबल जिसे आप गिन नहीं सकते। जैसे ऑक्सीजन नहीं गिन सकते, फर्नीचर नहीं गिन सकते, मनी नहीं गिन सकते। यहाँ पे मैंने एक रखा हुआ चार्ट, आप इसको भी देख सकते हो। जैसे स्टार्स, सेकेंड्स, रुपीज़, ये गिन सकते हो आप। नक्षत्र गिन सकते हो आप, जितने भी नक्षत्र होते हैं वो गिन सकते हो आप सेकेंड, पैसे, रुपए गिन सकते हो आप। बट मनी नहीं गिन सकते क्योंकि ये धन होता है, ये रुपए नहीं है, धन है, संपत्ति है। संपत्ति गिनी नहीं जा सकती है, ये नापा जाता है कि आपका खेत है तो बीघे में है, इसका इतना रेट होगा, इतना दाम होगा, तो उसका मेजरमेंट होता है, ठीक है। उसको आप गिन नहीं सकते। टाइम आप नहीं गिन सकते, सेकेंड, घंटे गिन सकते हो आप। नॉलेज, आप नॉलेज नहीं गिन सकते, ये ज्ञान है, ज्ञान नापी नहीं जा सकती है, ज्ञान का पैमाना नहीं है। अगर पैमाना है भी तो वो मेजरमेंट जो है वो IQ में होता है और वो अनकाउंटेबल होता है। तो ये है आपके नाउन्स के बारे में। मैं थोड़ा सा आपको इमेज के माध्यम से कुछ और समझाना चाहता हूँ ताकि आपके दिमाग में अच्छे से समझ में आ जाए। प्रैक्टिस कर रहे हैं हम यहाँ पे, एक्सरसाइज कर रहे हैं हम यहाँ पे, चेक करिएगा इसको। प्रॉपर नाउन के एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे। मान लीजिए इसका मैंने फिगर दिया, एक इमेज है, एक इमेज है, मैंने आपसे पूछा कि ये कौन है। आपने कहा एक व्यक्ति है, एक आदमी है। अगर आप नहीं पहचान रहे तो आप कहोगे एक व्यक्ति है, एक आदमी है, ये एक मैन है। अब आप सोचो, अगर आप नहीं पहचानते हो तो ये मैन हो गया, और अगर ये मैन है तो ये कॉमन होगा या प्रॉपर होगा। जाहिर सी बात है इस मैन का कोई नाम नहीं है, इसलिए कॉमन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर लिखा है जैकी चान, चैन नहीं है, चान है, जैकी चान। जैकी चान जो है ये नाम है किसी व्यक्ति का, तो जब किसी व्यक्ति का नाम आ गया तो वो प्रॉपर हो गया। जब किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का कोई एक स्पेशल नाम होगा तो वो प्रॉपर हो जाएगा। हमने कहा ये क्या है, आपने कहा एक घर है, एक हाउस है। हाउस आपने कहा क्योंकि आप नहीं जानते इसका क्या नाम है, तो जब हाउस हो गया तो वो कॉमन हो गया। लेकिन जैसे मैंने कहा नहीं ये डेवन हाउस है, तो अब आपने कहा अच्छा इस घर का नाम है डेवोन, इसका मतलब अब वो प्रॉपर हो गया। तो जब नाम दे दिया तो वो प्रॉपर हो गया, ठीक है।
एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं नाउन के बारे में, मैं भूल गया पहले बताना कि नाउन जो है, अगर आपको डेफिनेशन बतानी हो, आपको पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता है तो आपको बता दूँ कि नाउन जो है वो नेमिंग वर्ड्स है, NAMING, नेमिंग वर्ड्स, WORDS। ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ा सा मैं, ये ए है, ठीक है। नेमिंग वर्ड्स, नेमिंग वर्ड्स मतलब होता है जिसका नाम वो नाउन। नेमिंग वर्ड्स आप कह सकते हो आर कॉल्ड नाउन, यानी कि जिस भी आप देख सकते हो दुनिया में, आपको जो जो भी चीज़ें आपको दिखेंगी ना, उसका एक नाम होगा, और जिस चीज़ का नाम है वो नाउन है। आप एक बार इस वीडियो से नज़रें हटा करके आप सामने देखें, अगर आपको सामने जो कुछ दिख रहा होगा, अगर आप घर में हैं, घर में जो कुछ दिख रहा होगा, बाहर है, बाहर जो कुछ दिख रहा होगा, सब कुछ कुछ ना कुछ उसका नाम होगा। कुछ नाम पता होगा, कुछ नहीं पता होगा। नहीं पता होगा इसका मतलब ये नहीं कि वो नाउन नहीं है। तो जो भी आपको दिख रहा है वो सब नाउन है। तो जिस भी चीज़ का कोई नाम है वो नाउन है, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज नाउन, तो आप छोटा सा शॉर्ट सा आपको डेफिनेशन आप उसको दे सकते हो, नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन, नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन, ठीक है। तो आप जिसका भी नाम दे दो वो नाउन है। तो आपने इस व्यक्ति का नाम दे दिया जैकी चान, ये नाउन हो गया, वो भी कौन सा, प्रॉपर नाउन। आपने इस घर का एक नाम दे दिया डेवन हाउस, क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। आपने एक नाम दे दिया स्पेशल, तब वो प्रॉपर हो गया। आपने अगर कॉमन नाम दे दिया तो वो कॉमन नाउन हो गया। हमने कहा ये क्या है, आपने कहा बैग, बैग तो कॉमन है, सबका बैग सबका बैग, लेकिन इस बैग का नाम है जैनस्पोर्ट बैग। तो आपने जैसे ही कहा इस बैग का नाम जैनस्पोर्ट बैग है, तो वो प्रॉपर एक बैग का नाम हो गया, इसलिए ये प्रॉपर नाउन हो गया। हमने कहा ये क्या है, तो आपने कहा ये कुत्ता कुतिया कुछ हो सकता है, डॉग विच, तो जो भी है डॉग विच। फिर फिलहाल आपने अगर डॉग कहा तो ये कॉमन हो गया, क्योंकि डॉग बहुत सारे डॉग होते हैं। ये एक कुत्ते की जात के बारे में बता रहा है, वर्ग के बारे में बता रहा है, लेकिन हमने इसका नाम दे दिया लेसी। तो ये लेसी जो है ये इसका एक प्रॉपर नाम हो गया, ठीक है। तो इसलिए प्रॉपर नाउन हो गया। नेक्स्ट में अगर हम चले कॉमन नाउन, कॉमन नाउन आपने कहा गर्ल, आपको नहीं पता इस लड़की का क्या नाम है, इसलिए सिर्फ आपने इसको गर्ल कहा। आपने नहीं जाना कि बिल्ली का क्या नाम, आपने कहा ये कैट है सर, मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है, बस कैट पता है मुझे। ये क्या है, आपने कहा चर्च है। ये क्या, आपने कहा बैग है। तो आपने इसका चर्च कहा इसलिए कॉमन हो गया, बैग कहा कॉमन हो गया, लेकिन आपने इस चर्च का नाम दे दिया होता तो वो प्रॉपर हो जाता। शायद आपको समझ में आ रहा होगा प्रॉपर और कॉमन नाउन में अंतर। तो हम चलते हैं नेक्स्ट में मटेरियल नाउन। देखिएगा, मटेरियल नाउन का मतलब होता है संपूर्ण पदार्थ को मटेरियल कहते हैं। चावल, चावल से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, इसलिए मटेरियल है। शुगर से भी ऐसा ही होता है, और ये संपूर्ण चावल के बारे में बात करता है, ऐसा नहीं कि केवल कुछ चावल के बारे में। वीडियो फिर से लेंदी हो रहा है, बट आशा है आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए आप वीडियो पूरा देखेंगे। मटेरियल नाउन के बारे में बात करता हूँ। मटेरियल नाउन जो है वो आपको यहाँ दे रहा है कि ये राइस, शुगर, वाटर, मिल्क, ये सब मटेरियल है, क्योंकि इन सब से कुछ ना कुछ बनाई जाती है। ये है कलेक्टिव नाउन्स के एग्जांपल। अब अगर ध्यान से देखो तो इसमें कलेक्टिव वर्ड्स यूज हुए हैं। जैसे अगर हम इसको थोड़ा बड़ा करें तो यहाँ पे दिख रहा है आपको बंच ऑफ ग्रेप्स। बंच, बंच माने गुच्छा। ये अंगूरों का एक समूह है। ये कुर्सियों का एक समूह है, स्टेक ऑफ चेयर्स, ठीक है। ये हेन्स का एक समूह है, ब्रूड ऑफ हेन्स। ये बच्चों का एक समूह है, सर्कल ऑफ फ्रेंड्स। ये स्टूडेंट, छात्रों का एक समूह है, क्लास, ठीक है। ग्रुप ऑफ पीपल, ये लोगों का समूह है, ग्रुप। ये चोरों का समूह है, गैंग। तो ये गैंग, ये ग्रुप, ये क्लास, ये सर्कल, ये स्टैक, ये बेंच, ये बंच, ये ब्रूड, ये सब आपके जो होते हैं कलेक्टिव नाउन होते हैं, क्योंकि इससे समूह का बोध होता है, ठीक है। तो ये कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल्स हो गए। हम चलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको बताइए, ये दिखता नहीं है, ये केवल फील किया जा सकता है, जैसे कि फेवरेट। आपकी कौन सी चीज़ फेवरेट है, ये महसूस होती है सिर्फ हमें, ये दिखने वाली चीज़ नहीं होती है। हम उस बंदे से पूछते हैं, वो बंदा बताता है हमें, और हम जान जाते हैं। तो ये महसूस होता है, दिखता नहीं है उसका फेवरेट क्या है। बहादुरी, बहादुरी भी दिखती नहीं है। हम बहादुरों को देख सकते हैं, बहादुर व्यक्ति को देख सकते हैं, बस उसकी बहादुरी नहीं देख सकते, क्योंकि उसके चेहरे पर लिखा नहीं है, माथे पर, उसके ललाट पर लिखा नहीं है कि वो कितना बहादुर है। क्रोध भी दिखता नहीं है। हम महसूस कर सकते हैं कि बंदा क्रोधित है, नापा तौला नहीं जा सकता इसे। हम सिर्फ महसूस करते हैं कि बंदा बहुत ज़्यादा नाराज़ है या कम नाराज़ है। ये बचपना है, बचपना का भी मेजरमेंट नहीं होता है, ये भी देखा नहीं जाता है, ये भी अब्स्ट्रैक्ट है। और मित्रता भी नापी तौली नहीं जाती, ये भी अब्स्ट्रैक्ट है, ये अमूर्त है। कौन किससे ज़्यादा प्रेम रखता है, ये सब अब्स्ट्रैक्ट है, ये सब महसूस होता है। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए, आशा है आप इसका आंसर जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। जैसे कि मैंने पहला पूछा, विच इज़ अ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन इसमें से कौन सा है।
क्या बॉय प्रॉपर नाउन है? क्या हैरी जो इसका नाम है प्रॉपर नाउन है? क्या टेलीविजन प्रॉपर नाउन है? क्या ये स्कूल प्रॉपर नाउन है? इनमें से चारों में से कौन सा प्रॉपर नाउन है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। एक और क्वेश्चन आपके लिए, इनमें से कौन सा नाउन कॉमन नाउन है? क्या इस पार्क का नाम जो लिखा है इमेंसिपेशन पार्क जो है ये कॉमन नाउन है? क्या इस लड़के का नाम किम पॉसिबल है? क्या ये कॉमन नाउन है? क्या ये टेबल कॉमन नाउन है? या क्या ये बुक का नाम है मैकमिलन साइंस टेक्स्ट बुक? इन चारों में से कौन सा कॉमन है? आप जवाब जरूर दीजिएगा। तो वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जा रहा है, फिलहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ शॉर्ट करने की, फिर भी आप इत्मीनान से, ध्यान से, पेशेंस रख करके वीडियो को देखिएगा ताकि आपको सब समझ में आए। कोई परेशानी होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और घंटा बजा देना यार, ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।